आरूज की तरफ जाते हुए रिश्ते में फूलों के बीच फियंकने चाहिए जवाल का सफर पर सुकून रहेगा अगर कांटे बचाकर जाएंगे वापसी पर खारदार झाड़ी मिलेगी और वापसी का सफर तो हर सूरत तय करना होता है हमारी जिंदगी में शुमार वाकयात रोनमा होते हैं जिनको लाख कोशिश के बावजूद हम भुला नहीं पाते ऐसा ही एक नाकाबिल फरामोश वाकया आप क़ारीन के लिए बयान कर रही हूँ जो उम्मीद है आपको मदद याद रहेगा। ऐसे वाकयात लिखने का मकसद ये होता है कि शायद कोई नसीहत पकड़े और लिखने का हक अदा हो जाए। मामू यूनुस 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने मेट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी, बाकी बहन भाई अनपढ़ थे। गाँव के लोग मामू को चौधरी कहते थे। इलाके में भी उनका काफ़ी असरूर सोख था। नाज़म से उनकी दोस्ती थी। नाना की 40 एकड़ अराज़ी थी जो नाना की विफात के बाद उन्होंने पटवारी और तहसीलदार से साज़बाज करके अपने नाम करवाई। जब दूसरे बहन भाइयों को पता चला तो वो अपने हिस्से की ज़मीन मांगने लगे। मामू ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया और कहा, वालिद साहब ने मरने से पहले ही ज़मीन मेरे नाम करा दी थी। चाचो गाँव के चंद बड़ों को लेकर उसके पास गए। उन्होंने मामू को बहुत समझाया, ये आपके सगे बहन भाई हैं, आपके वालिद की ज़मीन में आप सबका बराबर का हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की ज़मीन दे दो, ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। मगर कोशिश के बावजूद मामू ने माने अपनी ज़िद पर कायम रहे। यहीं से मायूस होकर उन्होंने इद्दालत को दरवाज़ा खटखटाया या अपने असरवरसोख की बना पर वो इद्दालती जंग भी जीत गए। अब वो 40 एकड़ ज़मीन के तन्हा मालिक थे। मामू का एक ही बेटा था जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा था जो होने वाली आमदनी का हिसाब किताब करता था। ज़मीनों से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ ज़मीन में 2 एकड़ ज़मीन गैर आबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था उस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरई मुखलक रहती है, जिस वजह से चौधरी यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज़्यादा उस्त देती है। जिंदगी सब्र और शक्र की आजमाइश है। जो उस आजमाइश में कामयाब रहते हैं, जिंदगी बस उनकी है। जो सब्र और शक्र की अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं, वो उस जहां में भी और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। लालच अक्ल को अपना गुलाम बना देती है। मामू को भी ज़्यादा से ज़्यादा की लालच रहती थी। उसने कई बार सोचा उस खैर आबाद ज़मीन को भी आबाद किया जाए ताकि इसे काश्त के काबिल बनाया जा सके। उस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन उसने अपने मुंशी लियाकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में ये ज़मीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जो कब्र वाली ज़मीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा तो गाँव के बुजुर्ग मामू के पास आए। उन्होंने कहा, उस ज़मीन को हमवार न करें, यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई खैर मरई मुखलक रहती है, उनको तंग न करो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपने अगर उनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने बड़ों का कहना मानकर काम रोक दिया। रात को एक नादीदा कव्वत मामू के पास आई, जिसे देखकर वो डर गए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूँ, आपको उससे क्या गर्ज, आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी गैर आबाद और बंजर ज़मीन हमारा मस्कन है। आप ने जवा से हमवार करने का मंसूबा बनाया है, इसे अपने जहन से निकाल दें। अगर आपने ऐसा न किया तो आपका बहुत नुकसान होगा, आपकी ज़मीनों की आमदनी भी ख़त्म हो सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकला और फ़ज़ा में तहलील होकर मामू की निगाहों से ओझल हो गया। सुबह मामू ने मुंशी को अपने पास बुलवाया, रात वाला वाकया सुनाया और कब्र वाली ज़मीन को हमवार करने से मना कर दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामू को फालिज का अटक हवा, वो बस्तर के होकर रह गए। ज़मीनों की देखभाल अब उनके बस का काम नहीं था। लहजा उनका बेटा हार्स तालीम अधूरी छोड़कर वापस गाँव आ गया। अब वो ज़मीनों की निगरानी करता अपने बाप की तरह। हार्स ने भी खैर
आबाद ज़मीन को हमवार करके इसे काबिल काश्त बनाने का इरादा कर लिया। उस सिलसिले में जब उसने मुंशी से बात की तो उसने कहा, पहले बड़े चौधरी से बात कर ली, उन्होंने ये ज़मीन आबाद करने से मना किया है। हारिस ने अपने वालिद साहब से बात की। मामू ने बताया, यहाँ गैर मरई मुखलक रहती है, और अपने साथ पेश आने वाला वाक़या भी बयान किया। ये जिनबूत वाली बातें सब झूठी होती हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हमने अपनी ज़मीन आबाद करनी है, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा तो नहीं कर रहे जो हमारा नुकसान होगा। अगर यहाँ नादीदा क़ुव्वतें या जिनबूत वग़ैरह रहते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाएंगे। हारिस की बातें सुनकर मामू परेशान हो गए। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया मगर वो न समझा। मुंशी ने भी उसका हौसला बढ़ाया। फिर जैसे ही ट्रैक्टरों ने काम शुरू किया, मग़रिब की तरफ से काली गुट्टा उठी। देखते ही देखते उसने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। हम तरफ गर्दू गुबार और अंधेरा छाने लगा। उस तूफान से सिर्फ मस्जिद महफूज थी। फिर कब्र वाली जगह पर जोरदार धमाका। हवा काम करने वाले ट्रैक्टर कला बाजें खाते खुश्क पत्तों की तरह दूर जाकर गिरे। यही हाल ड्राइवरों और काम करने वाले मजदूरों का था। हम आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा नाम व निशान मिटा देंगे। तुमने हमारा आराम व सुकून बर्बाद किया, हमारे बच्चों को मारा, हम तुम्हारी नस्ल को मार डालेंगे। ये आवाज़ें उस कदर खौफनाक और करख्त थीं कि हर जी रूह को खौफ आने लगा। हर तरफ आ वबकार और क़यामत सग़रा बरपा थी। एक नादीदा क़व्वत हारिस को उठाकर छत तक ले गई और फिर एक दम ही छोड़ दिया। वो धर्म से फर्श पर कमर के बिल गिरा। उसको काफ़ी चोटें आईं। बिला हवास मौज़म का, जिसने अल्लाह अकबर कहकर ज़हर की अज़ान शुरू की। अज़ान के कलमात सुनते ही हर तरफ सुकून हो गया। गाँव के लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। मस्जिद का सहन ज़्यादा वसी नहीं था का गाँव के सारे लोग उसमें समा जाते। लोग इमाम मस्जिद से दा की अपील करने लगे। इमाम मस्जिद ने दा कराए, ऐ मुखलक खुदा, उन गरीब लोगों का तो कोई कसूर नहीं, ये चौधरी के हम मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालते हैं। आज भी ये लोग वहाँ मजदूरी करने गए थे। ये लोग आपकी बस्ती से बेखबर थे। अनजाने में जो गलती कर बैठे हैं, उस गलती की मुआफ़ी चाहते हैं। उसके तो चौधरी साहब को भी मुआफ़ कर दी। ये सब शर्मिंदा हैं, आइंदा कभी आपको बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। फिर अचानक सफ़ेद लिबास पहने एक बुजुर्ग सामने आए। ऐ आदम की औलाद, हम भी आपकी तरह खदाए बुजुर्ग व बरतर की पैदावार हैं। हम अपने आप में गुम रहने वाली मुखलाक हैं। हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और न ही हमने कभी आपका बुरा सोचा है। अगर हमने किसी के साथ बुरा सलूक किया तो वो सामने आए, हम सज़ा भुगतने को तैयार हैं। अपने गरीबानों में झांकूं, आपका दीन इस्लाम तो अमन व शांति का दर्स देता है। बर्दबारी और तहमल उसके आसूल हैं। सिरात मुस्तकीम उसकी राह है, और सच्चाई और इंसाफ जज्बा ईमान है। चौधरी यूनुस और उसके बेटे का किरदार सबके सामने है। लालच की होस ने उनको इंसान से हैवान बना दिया है। झूठी शान व शौकत बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनों का हक मारा है। बहन भाइयों की जिंदगी आज़ाब बना दी। जाओ, हमने तुम्हें मुआफ़ किया, फिर कभी भूल कर भी हमारी बस्ती की तरफ मत आना। दोबारा गलती की तो हम मुआफ़ नहीं करेंगे। याद रखो, उस वक्त हम खुफ खुदा से आप लोगों को मुआफ़ कर रहे हैं, मगर चौधरी यूनुस और उस के बेटे को कभी मुआफ़ नहीं करेंगे। उनको हम तड़पा तड़पा कर मार देंगे। हम उनको ज़रूर सबक सिखाएंगे। उन्होंने अपनों के अरमानों का खून किया, हमारी बस्ती को गिराया। ये मुआफ़ी के हकदार नहीं, उनको मुआफ़ी इसी सूरत मिल सकती है अगर ये अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की ज़मीन वापस कर दी और दोबारा कभी हमारी बस्ती का रुख न करें। सब लोग गर्दनी झुकाए उन बुजुर्ग की बातें सुन रहे थे और उनकी दाश्त से हर कोई कांप रहा था। अब मैं जा रहा हूँ, अगर चौधरी साहब ने हमारी बात न मानी तो हम उसको अबरत का निशान बना देंगे। वो बुजुर्ग चंद कदम पीछे की तरफ और फिर गायब हो गए। इमाम मस्जिद ने लोगों को मुखातब किया, हमसे गलती
ہو گئی ہے اس غلطی کے ازالے کے لیے ہمیں دوبارہ اسی مخلوق کی منت سماجت اور قبر والی جگہ پر خیرات کرنا ہوگی. ہمیں ہر حال میں اس مخلوق کو راضی کرنا ہوگا. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورا گاؤں راکھ کا ڈھیر بن جائے گا. اسی وقت گاؤں کے ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق امام مسجد کو پیسے جمع کرائے اور شام کو قبر والی جگہ پر خیرات کی گئی. ماموں یونس نے اپنے بہن بھائیوں کو وہاں بلوا کر ان کے حصے کی زمین دے دی. گاؤں کی رونق پھر سے بحال ہونے لگی، لیکن ماموں کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ماموں کا آخری وقت قریب آ چکا ہے. گاؤں کے بڑے عیادت کے لیے آتے تو وہ مشورہ دیتے، چودھری صاحب اپنے بہن بھائیوں کو راضی کر لو، ان سے معافی مانگ لو. بڑوں کی بات مان کر ماموں نے بہن بھائیوں کو اپنے پاس بلوایا، اپنے کیے کی معافی مانگی. سب بہن بھائیوں نے اسے معاف کر دیا. ایک بار پھر جنات کی بستی میں خیرات بانٹی گئی. لوگ خیرات کے چاول کھا رہے تھے کہ ایک دم ایک لمحے کے لیے سب کچھ روشن ہو گیا. امام مسجد نے کہا، جنوں نے دل سے چودھری صاحب کو معاف کر دیا ہے. دوسرے دن ہارس نے اپنے والد کو شہر کے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا. اب وہ آہستہ آہستہ تندرست ہونے لگے. ایک ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئے. ماموں اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے. مزید ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.